गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल से बात शुरू करी गई थी संवेदनाओं की। और अब बात आती है भाव संवेदनाओं को किस तरह से हम जीवन में क्रियाशील करें। बहुत जरूरी ये है कि ये हम समझें इसका प्रभाव हमारी चेतना पर क्या है। जिस तरह से सूरज निकलता है और उसका प्रकाश फैलता है, भाव संवेदना भी ठीक इसी ही तरह से है, जो हमारे जीवन में उस प्रकाश से हमको भर देती है जिससे हमारे आंतरिक गुण जागृत होते हैं। और दोबारा से रोक करके एक बात कह रहा हूं, स्वार्थ एक ऐसी घटा है, ऐसे बादल हैं जो हमारे अंतरिक्ष को घेर लेते हैं, जिससे आत्मा का प्रभाव हमारे जीवन में अवतरित नहीं हो पाता। या ये कहें, हमारे जीवन का जो वास्तविक स्वरूप है उसको हम नहीं पहचान पाते। संवेदना एक अद्भुत गुण है, अद्भुत गुण है। उसमें कोई बनावट नहीं है। जितने भी मायावी विकार हैं उन सबको हटा देती है। बरसात के दिनों में जिस तरह से आपने आकाश में रंग बिरंगे इंद्रधनुष को देखा होगा, जीवन में इसी तरह की आभा को प्रकट करने वाला अनोखा इतना सक्रिय स्वभाव है जो हमारे जीवन की उन विशेषताओं को जगाता है जो हमें आत्मिक मार्ग, करुणा का मार्ग, उस पर चलने के लिए बाध्य करती हैं। संकीर्णता के दायरे को मिटाकर के हमारी चेतना का विस्तृत दायरा प्रकट करता है। संभवतः आपने अपने जीवन में अपने दायरे को महसूस नहीं किया होगा, क्योंकि संसार से जो भी हम उपभोग कर रहे हैं और करना चाहते हैं, उपभोग शब्द बोला है, जो हम कर रहे हैं और करना चाहते हैं,
उसमें हम तल्लीन हैं। आज सुबह एक विचार उठ रहा था, कहते हैं जो हिंसक जानवर हैं वो हिंसा करते हैं, परंतु हिंसा उनकी प्रवृत्ति नहीं होती। हिंसा उनकी प्रवृत्ति नहीं होती। जब वो किसी को मारते हैं, ये मेरा आज का अपना अनुभव है, शायद मैं गलत हूं, परंतु वो अपने पेट की भूख के कारण अगर किसी पर हिंसा करते हैं, पहले अपने आप को मौत के मुंह में देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है मैं जिसको मार करके खाना चाहूंगा कहीं उल्टा शिकार उसका ना हो जाऊं। इसलिए मारने से पहले वो डरते हैं अपनी मौत से, परंतु अंदर की भूख के कारण वो इतने विचलित होते हैं कि वो अपने आप को रोक नहीं पाते। कहते हैं शेर निडर होता है, शायद इसीलिए उसका नाम शेर रखा हो। परंतु जब वो किसी का शिकार, वो पहली बात तो किसी का शिकार करना नहीं चाहता। आप शेर की तरफ देखें ना, अपने रास्ते चले जाएं, शेर आपकी तरफ देखेगा नहीं, और आपको देख लेगा तो उठ करके आपका रास्ता छोड़ देगा। ये बताना चाहता हूं, हिंसक प्रवृत्ति भी तब जोर मारती है जैसे हिंसक जानवर जब शिकार करते हैं तो मिल करके करते हैं। बेटा निचोड़ पर आइए, हमारा काम उससे नहीं चलेगा। हिंसक जानवर की बात कर रहे हैं। हमारी प्रवृत्ति भी तब जगती है जब हमारी ही प्रकृति का कोई दूसरा आदमी मिल जाता है और हमें उस क्षेत्र में सहयोग करता है। बोलो बेटा कैसी बात लग रही है? मैं हिंसक नहीं हूं, परंतु मेरी प्रवृत्ति को, मेरी प्रकृति को कोई जगाता है। गहराई से देखिए, तब हम उसके साथ अपनी भागीदारी करते हैं और हमारी प्रवृत्ति काम करती है। स्वयं की परिधि में सिमटा हुआ आदमी आज संवेदनहीन हो चुका है। मेरे शब्द समझ आ रहे हैं? स्वयं की परिधि में लिपटा हुआ आज का आदमी इतना स्वार्थी हो गया है, या कहिए अपनी अकल का अंधा हो गया है, कि वो किसी की पीड़ा को नहीं समझता, केवल अपने स्वार्थ को समझता है।
उसको किसी का दुख दर्द पीड़ित नहीं करता, केवल अपने ही सुखों को, स्वार्थों को, दुखों को, कष्टों को वो महसूस करता है। और वह एक मशीन की तरह से होकर के रह गया है, क्योंकि अकल तो उसकी काम करती नहीं। जीवन संवेदनाओं का समुच्चय है। कल मैंने बहुत सारे उदाहरण दिए थे संवेदना के, शायद आपको अच्छे लगे हो, शायद आपके मन में भी ये आया हो कि हमारी भी परिवार में संवेदना जगे। शायद ये ना आया हो कि मेरी संवेदना जगे, पर यह जरूर आया होगा कि मेरे परिवार में संवेदना जग जाए। अब जरा सोचिए, मैं एक बात पूछता हूं, क्या आज तक तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे जो परिवार के सदस्य हैं जो छोटे हैं, जिन्होंने तुम्हें जीवन को जीते हुए देखा है और दुखों को उठाते हुए देखा है, क्या उन्होंने कभी आपसे पूछा कि हमें बताएं हमारे पैदा होने से पहले आपका जीवन कैसा था? कारण बच्चों की भावना जागृत नहीं है। पहले बच्चों की इस भावना को जागृत करने के लिए उनके रात को सोने से पहले उनको राजा रानी, परियों की, गरीबों की, पक्षियों की, इस तरह की कहानी सुनाया करते थे जो भावनाओं को जागृत कर सकें। आज बच्चा आधुनिक युग में है, बेटा साक्षी बात ठीक लिख रही है, पर उन्हें निकालें कैसे, बात यहां पर आती है। और अभी मैं बता रहा था बेटा, बच्चों की उन भाव संवेदनाओं को जागृत करने के लिए दुख से भरी हुई कहानी, करुणा से भरी हुई कहानी, अपनेपन के लगाव से भरी हुई कहानियां सुना करके उनके उस भाव को जागृत किया जाता था। आज माता पिता और परिवार की केवल एक इच्छा रह गई है कि मेरा बच्चा खूब पढ़े, सबसे ज्यादा नंबर लेकर के आए, सबसे बड़े पद को प्राप्त हो जाए। बेटा संवेदना में बलिदान होता है, संवेदना में बलिदान होता है, स्वार्थ नहीं होता, दिखावा तो दूर तक भी नहीं होता है। जितने संत हुए हैं, ऋषि हुए हैं, वो केवल संवेदना के कारण ही हुए हैं।
आप सच्चाई को देखिए। मैं भी यही कह रहा हूं योगेश, और कोई रास्ता दिखता है तो बताइए। भक्त हमेशा अपने अंतःकरण को परिमार्जित करके तब भक्ति करता है, और उस भक्ति के द्वारा अपने अंदर संवेदना को जागृत करता है। अच्छा योगेश, जितने बुजुर्ग हो वो बताओ, पहले व्यक्ति आपका जो बचपन था तब कुछ तो धर्म दोहरा था, कुछ संवेदना थी, तो बच्चा घर परिवार को खाने के लिए नहीं पैदा होता था, वो अपने माँ बाप के दुख को समझता था। परंतु आज संवेदनहीन होने के कारण, वो सुख पर उतर आने के कारण अपने जीवन, अपने कुल, अपने परिवार, सब कुछ को खाने चाहता है। क्योंकि संवेदना नहीं उभरती। अंदर से देखो, आपके जीवन में अनगिनत दुख हैं, सबके में है। अंदर से देखो, किसका जीवन उलझनों से भरा हुआ नहीं है? किसका जीवन? जिन बच्चों को आज हम कह रहे हैं, क्या उनका जीवन उलझनों से भरा हुआ नहीं है? मैं फिर से पूछ रहा हूं, जिंदगी में अभाव, दुख, दरिद्रता, जो इतना संपन्न है कि जिसने दुनिया बनाई है, जिसके पास कोई पारावार नहीं है, इतना है, और उसकी संतान होकर के हम दीनहीन, दरिद्र अगर है तो उसका कारण क्या है? दीपा बेटा, स्वार्थ के कारण। मैंने अभी, तूने मेरी बात सुनी नहीं, इसका मतलब कल पूरा दिन सूर्य नहीं निकला, कपड़ों में लिपट करके रहे। अगर सूर्य निकल आता तो ये कपड़े उतरने लग जाते। बोलो दीपा, अगर सूर्य निकल आता, प्रकृति के नियमानुसार जो सूर्य की वास्तविक स्थिति इस आज की डेट में जो अंतरिक्ष में है, अगर उसका प्रभाव धरती पर आए, उतना ही प्रभाव धरती पर आए, तो आप सामान्य जीवन की तरफ लौट पड़ेंगे। असहजता इसीलिए है, हम संवेदनहीन हो गए। वो जो ज्ञान का, बेटा अंदर से देखो, मैं जो महसूस करता हूं, अगर हमारा अंदर का तपोबल सूर्य हमारे जीवन में साकार हो जाए,
तो निश्चित रूप से जानना, भाव संवेदनाओं के कारण ये सारी अज्ञानताएं अपने आप जाने लग जाएंगी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अभी मैंने कहा आज पाप बुराई निरंकुश होकर के, बेटा ध्यान से सुनना बात को, आज पाप और बुराई निरंकुश होकर के सरकार इतने कानून बना रही है सख्त, परंतु वो काम और तेजी से बढ़ रहे हैं। जिनके लिए नए नए कानून लाए जा रहे हैं, वही चीजें तेजी से बढ़ रही हैं। ये है संवेदनहीनता। अच्छा बताओ, आज कितनी सारी घटनाएं जो आप अखबार या टीवी चैनल खोल करके देखते हैं, उन खबरों में कितनी खबरें ऐसी होती हैं जो संवेदनाओं से ओतप्रोत हों। सारा का सारा चैनल और सब में गंदगी ही गंदगी। वहां ये बुरा कर दिया, वहां पर ये बुरा हो गया, सिर्फ बुराइयों की ही सूचना आपको मिलेंगी। इसका कारण संवेदनहीनता। प्रतिदिन नारी की अस्मिता को तार तार किया जा रहा है। हिंसात्मक और हत्या की घटनाएं बढ़ती हुई चली जा रही हैं। ये सब क्या है? आज अपने ही, जिनको आज आप अपने कह रहे हैं, जिनको आपने जरा भी पीड़ा नहीं होने दी, वो आप ही को मार रहे हैं। हाँ योगेश बेटा, संसार का कानून शरीर पर चलता है, आत्मा का कानून हृदय पर चलता है। चेतना पर चलता है। संवेदनहीनता के कारण बढ़ावा मिल रहा है। हाँ ठीक बात है। जब बात समझ आ रही है सबको, तो अब आगे की कार्रवाई क्या की जाए? मैं पूछता हूं, आपको ये बात समझ आ रही है, तो अब इससे आगे क्या किया जाए? रीता ने जैसा लिखा है, बढ़ावा मिल रहा है, और बढ़ावा मिलने के कारण ही डर खत्म हो रहा है। आदमी इतना हिंसक हो गया कि अब उसे डर नाम की कोई चीज नहीं लगती। उसे अपने जीवन की परवाह नहीं है। उसे किसी छोटे बड़े की कोई परवाह नहीं है। छोटा सा बच्चा ऐसी बात कर जाएगा कि बड़ा शर्मसार होकर के मरने को तैयार हो जाएगा। ये सब कहां से आ रहा है? इस सब का कारण एक ही है, संवेदनहीनता।
कल इतने सारे उदाहरण दे दे करके आपको समझाया गया। अब सोच करके देखिए, मैंने कल भी कहा था, अगर ये सब सुन करके भी हमारी संवेदना नहीं जगती है तो क्या किया जाए। एक बात क्लियर है, साफ है, स्वार्थ व्यक्ति को संवेदनहीन बनाता है। और आज ये स्थिति निश्चित रूप से तय हो चुकी है। आदमी केवल अपने बारे में पूरा दिन अपनी योजनाएं बनाता है, अपने बारे में सोचता है, और ये चाहता है सब मेरी सहायता करें, मेरे विचार में सब मेरी सहायता करें। बताऊंगा तो साक्षी जरूर बेटा, बताऊंगा तो जरूर, परंतु पहले रगड़ाई कर रहा हूं। बिल्कुल निश्चित रहना बेटा, जो बोलता हूं उसे आगे तक सोच करके बोलता हूं। बेटा एक बात बताऊं, कल एक बच्चे ने मुझे मैसेज भेजा, बीना सुन मेरी बेटी, शांति कुंज में हमारा एक कार्यकर्ता है जो वहां जीवन दानी है। उसने मुझे एक मैसेज भेजा, प्रकृति की घड़ी में सेल डाल लो। प्रकृति की घड़ी में सेल डाल लो। जिस तरह से घड़ी की सेल खत्म हो जाती है तो उसका समय बताना भी बंद हो जाता है, वो रुक करके खड़ी हो जाती है। उसने मुझे समझाने के लिए बताया, इस शरीर के खोल के अंदर बहुत सारे सिस्टम लगे हैं। उसने लिखा कि गुरुजी एक सिस्टम है जिसको पाचन तंत्र कहते हैं। प्रकृति ने इसका सिद्धांत बनाया है। वो कहता है 4 बजे से आदमी के पेट में मलमूत्र विसर्जन की क्रिया चलना शुरू हो जाती है। वो कहता है वो तब होती है जब आदमी जगता है। जब आदमी मत कहिए, चेतना जगती है। और वो लिखता है बेटा, अगर उसकी सेल निकाल दी गई तो 4 बजे ही नहीं, फिर मजबूरी हो जाएगी, जब मर्जी मल विसर्जन का दबाव आएगा। वो आपके हाथ में नहीं है, आपकी पेट की प्रकृति के हाथ में नहीं है। आपका सिस्टम बेकार है। अगर सिस्टम कारगर है तो वो समय के अनुसार चलेगा। उदाहरण के लिए उसने मुझे बताया, उसने कहा और बहुत सारे सिस्टम हैं जो एक दूसरे के साथ संबंध जोड़ करके रखते हैं। पूरे परिवार की तरह से वो अंदर काम करते हैं। जैसे आंख देखती है, अपने लिए नहीं देखती, इस जीव के लिए देखती है। कान सुनता है, इसके लिए सुनता है। मुंह बोलता है, खाता है, अब मुंह अपने पास नहीं रखता,
परंतु जीवन को देता है। तो उसने कहा वो एक सिस्टम है। सिस्टम का जो सेल डाउन हो गया है उसको मजबूत कर लीजिए। शरीर अपने आप अपने समय पर अपने काम करेगा। और आज आप देखिए ज्यादातर व्यक्ति अपने सिस्टम को खराब कर चुके हैं। हर किसी को बदहजमी है, क्योंकि प्राकृतिक कार्य जो हमारा पाचन तंत्र है वो प्राकृतिक कार्य नहीं कर पाता। इसलिए सिस्टम को तेजवान बनाना पड़ेगा। जब सब चीज अपने सही तरीके से काम करने लग जाए, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन चार चीज से मिलकर के हम बने हैं। साक्षी बेटा, अभी मैं और घोटना चाहता हूं। अगर पहले ही परिणाम बता दूंगा तो सही बताओ, आप में से कितने ऐसे हैं जो उस पर चलना शुरू कर देंगे? कितने उतावले हैं कि मैं आपसे बताऊं और आप तुरंत उस पर काम करना शुरू कर दें? मैंने कहा है इस मशीनरी के अंदर उस ऊर्जा को पैदा करने वाला वो बैटरी लगानी पड़ेगी जो अपने काम को नियमित रूप से करना शुरू कर दे, हर वक्त करना शुरू कर दे। और काम एक ही हो। जो सिस्टम अंदर काम कर रहे हैं वो बुराइयों को बाहर अपनी खूबी जो उनके अंदर जिसके लिए उनको बनाया गया है वो उनको अपने आप देते रहते हैं। बाहर से कुछ नहीं लेते। वो ईश्वर ने उनके अंदर अपने गुण छुपा करके रखे हैं। उन्हें बाहर से किसी की जरूरत नहीं है। यही कारण है बेटा जो आप लिख रहे हैं योगेश, यही कारण है। स्वार्थ हावी हो गया, इंद्रियों में स्वार्थ, जिसके कारण इंद्रियां इतनी बढ़ चढ़ करके अपने काम को कर रही हैं। हमारी जुड़ी हुई जो एनर्जी है उसको खा करके सिस्टम को खत्म कर रही हैं। उसको स्वार्थ कहते हैं। बताऊंगा सारी बात, पर सिस्टम को अपने अंदर जागृत करने के लिए उसके अंदर विद्युत पैदा करना शुरू कर दें। एहसास करें मेरे अंदर ये चीज है जो जोर मार करके, भावना से जोर मार करके बाहर निकलना चाहती है, गंदगी को निकालना चाहती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा, बुखार चढ़ना, खांसी जुकाम होना, ये बीमारी है क्या? मैंने पूछा खांसी जुकाम होना और बुखार चढ़ना ये बीमारी है क्या? पूछ रहा हूं। नहीं बेटा, ये बीमारी नहीं है। जब शरीर में बुराई बढ़ती है तो सिस्टम उसको बाहर निकालने के लिए बुखार चढ़ाता है, नजला दिलाता है और उनको सफाई कर देता है अंदर की, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं। बेटा बीमारी वो है जो जान ले जाए। हाँ बेटा यही बात है, बॉडी को डिटॉक्स करती हैं ये। इनको बीमारी मत मानना।
ये आपको कह रही हैं कि आपके अंदर विकार है। जी। अब मैं पूछ रहा हूं बेटा, एक डिटॉक्स की बात और कर रहा हूं। क्या आप नहीं जानते हीन विचार, गंदे विचार, पाप के विचार बुरे होते हैं, जो रोग शोक कलह पैदा करते हैं। बताओ बेटा, इनको भी डिटॉक्स करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यहां पर एक बात कह रहा हूं, अस्वस्थ होना एक सामान्य प्रक्रिया है, उससे आगे बढ़ते जाओ जो हानिकारक है। पर अंदर का सिस्टम कहता है कि ये बुराई आ रही है, उससे बचने के लिए रोग शोक कलह की जो बात कर रहा हूं, वो इसलिए कर रहा हूं कि वो आपको चेतावनी दे रही है कि अपने अंदर सुधार लाएं। समय हो चुका है आज का। अभी और रगड़ूंगा, तब इसको निकालने के तरीके भी बताऊंगा। तो बेटी करो। देखिए, मैं तो साथ दे रहा हूं आप लोगों का, सब लोगों का साथ दे रहा हूं। अगर इस रास्ते पर चलोगे तो जीवन की खूबसूरती को देखना, मेरा जीवन कितना खूबसूरत होगा। प्रकट ज्ञान का सूरज स्वार्थ की घटाओं को चीर करके जब बाहर आएगा तो चारों तरफ परमार्थ का, पुण्य का, परोपकार का जिंदगी में उजाला होगा और हर काम आत्मा की तरफ होगा। तब आत्मा का प्रभाव ज्यादा होगा, स्वार्थ का, मन का प्रभाव, इंद्रियों का प्रभाव नहीं होगा। बोलो साक्षी बेटा, क्या ऐसा किया जा सकता है? क्या संभव है? हम स्वार्थ के दायरे में रह करके उसकी गंदगी में सड़ते रहे, या आत्मा रूपी सूरज को जागृत करके इन गंदगियों से अपने आप को छुटकारा पाए? निर्णय आपके हाथ में है। कमजोरी हमारे अंदर है, हम सुख स्वाद में खो गए हैं। निकालिए, निकालिए, निकालिए। सब यही सलाह देंगे कि ज्ञान के सूरज को हमें जागृत करना पड़ेगा। मेरा मन भी है जो मेरे नजदीक आए, मैं उनके अंदर इस प्रेरणा को फोड़ करके निकालूं। पत्थर से भी कठोर है, फोड़ करके निकालो। चलिए मेरे साथ चलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बेटा, आप सबको भावना को जागृत करने के लिए मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, जो मुझे नहीं देना चाहिए, फिर भी मैं देना चाहता हूं।
तुम्हारी माँ की किडनी खराब है। कल से वो मुझे ये कह रही हैं कि मुझे अंदर लगता है पेशाब भरा हुआ है। पेशाब करने को जाती हूं तो वो निकलता नहीं है। अंतर चेतना जीव को प्रेरित कर रही है। बुराई को फाड़ने के लिए, हटाने के लिए अंतर चेतना गति कर रही है। आप सबका सहयोग और आप सबकी प्रार्थना इस कार्य में लग रही है तो स्वभाव खुलेगा। देखिए कितनी शुभ सूचना दे रहा हूं। आप सबकी संवेदना काम करेगी। वो तभी करेगी जब आप इस चीज को महसूस करें कि ये अगर मेरे साथ होता तो मेरी क्या स्थिति होती। ये गुण अगर हमारा जग जाए तो हमारा उद्धार हो जाए। बस अपनी संवेदना को जगाओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पुण्य जोर मार रहा है, पाप हटेगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। मारिए जोर। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। विकार जब मलमूत्र की तरह से बाहर निकलने के लिए शरीर का टेम्परेचर, तापक्रम बढ़ जाता है, जब बुखार चढ़ता है और ताप बढ़ने से शरीर की बुराइयां बाहर हो जाती हैं। आप भी भक्ति के ताप को बढ़ाइए। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मा मृतं गमय। मृत्योर्मा मृतं गमय। मृत्योर्मा मृतं गमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। अस्तो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा 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 मृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए।
अभी जैसा आपको समझाया गया, अंदर से भावना, याद रखना बेटा, अंदर से स्वार्थ जोर मारता है सुख पाने के लिए, परंतु वहां पर आपका तपोबल लग जाए और वो जोर मारे पाप को बाहर निकालने के लिए। बेटा निचोड़ रूप में कह रहा हूं, आज जो दुर्गति है वो पाप के कारण है। इस पाप को बाहर निकालना है। संवेदना में इतनी ताकत है, एक दूसरे के सहयोग से हम ऊंचे उठते चले जाएंगे। आज रीता बिटिया का विवाह दिवस है। हमने अभी उसके लिए प्रार्थना भी की है और आप सबसे भी कह रहा हूं, उसका दाम्पत्य जीवन सफल हो। सब मिलकर के प्रार्थना करें। शादी विवाह या कोई भी ऐसे शुभ कार्य जो किए जाते हैं, जो मिलकर किए जाते हैं, वो इन्हीं भाव संवेदनाओं को प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। मैं आज की बात को यहीं संपन्न कर रहा हूं। उनके उज्जवल भविष्य और सफल दाम्पत्य जीवन की सफलता के लिए प्रार्थना करें। आज की बात समाप्त।